बस तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। तो अरबी ज़बान के अंदर अत्फ करने का एक तरीक़ा होता है। जिस तरीके से अंग्रेज़ी में आप एंड का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के अंदर और का इस्तेमाल करते हैं कि ये और ये और ये और ये, तो ज़रूरी नहीं है कि जब लफ्ज़ और इस्तेमाल किया जाए या एंड इस्तेमाल किया जाए तो इसका लाजमी मतलब हम ये लें कि इसी सीक्वेंस से बात को बयान किया जा रहा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मजलिस के अंदर ज़ैद आया और खालिद आया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसका ये मतलब लिया जाए कि ज़ैद पहले आया और खालिद बाद में आया। यह ऐन मुमकिन है कि खालिद पहले आया हो, ज़ैद बाद में आया हो, लेकिन मैं बयान करते हुए ज़ैद को मुक़द्दम कर दूं और खालिद को मौखर कर दूं। लेकिन अगर मैं ये अंदाज़ इख्तियार करूं कि ज़ैद आया और फिर खालिद आया, तो ये और के साथ फिर का जो एडिशन है वो उस तरतीब को एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर सीक्वेंस है कि जिसको समझाया जा रहा है। अरबी ज़बान के अंदर भी तरीक़ेकार ये है कि अगर कभी सीक्वेंस को समझाना हो तो फिर फ़कत वाव को इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर वहाँ पर या सुम्मा आता है या फ़ा आता है। और सुम्मा अगर आए तो उसका मतलब होता है कि थोड़ा गैप है और उसके बाद दूसरा आया। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि जा ज़ैदुन व खालिदुन, यानी ज़ैद आया और खालिद आया, तरतीब का कुछ नहीं पता। यहाँ पर हो सकता है ज़ैद पहले आया हो सकता है खालिद पहले आया हो। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि जा ज़ैदुन सुम्मा खालिदुन, तो इसका मतलब ये होगा कि ज़ैद आया, उसके बाद फिर खालिद आया और दरमियान में वक्फा है, फ़ौरन नहीं आया। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि जा ज़ैदुन फ अमरुन, ज़ैद आया और फिर अमर आया या खालिद आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि दरमियान में कोई गैप नहीं है, कोई फासला नहीं है, किसी किस्म का डिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये दोनों के दोनों बिला फसल आए। यानी दोनों के दरमियान तरतीब भी है और तरतीब इस तरह से है कि ये आया और उसके फ़ौरन बाद वो दूसरा आया, दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं है। हमें बहुत खुशगवार हैरत होती है जब पैगम्बर अकरम के जुमले में हमें नज़र आता है कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ फिर उसके फ़ौरन बाद अली मौला है, दरमियान में कहीं कोई फासला मौजूद नहीं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर हकीकत है कि अरबी के एतबार से तो उसके अंदर अगर वाव अगर आया है तो सीक्वेंस लाजमी नहीं है। लेकिन जब बयान किया जाता है तो बलागत के कुछ तकाज़े होते हैं कि ज़हन फ़ौरन तवादुर करता है, ज़हन फ़ौरन मुतवज्जे होता है कि अच्छा अगर इस तरतीब से बयान किया जा रहा है तो अगरचे लफ्ज़ वाव का वो तकाज़ा ना भी हो, मगर इस तरीके से बयान करने का मतलब ही ये है कि किसी चीज़ को रुतबतन कम से कम मुक़द्दम किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा अपने नौजवान दोस्तों के लिए, लेकिन समझाना ज़रूर चाहूँगा कि आप देखिए कि ज़रा इन कामों के अंदर परवरदिगार आलम ने क्या बयान किया। पहली चीज़ है कि आयतों की तिलावत, ये बिल्कुल समझ में आता है कि आयतों की तिलावत यानी वो रसूल जो आ रहा है वो रसूल एक टेक्स्ट भी लेकर आ रहा है, उस टेक्स्ट को वो लोगों के सामने बयान करे, उनके सामने वो रीड आउट करे, वो उनके सामने बताए कि ये है वो निसाब, ये है वो करिकुलम कि जिसके ऊपर तुम्हारी ट्रेनिंग होनी है। बरादरान अजीज, इंसाफ की बात ये है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, कोई भी कॉलेज होगा, कोई भी स्कूल होगा, तो वो मटीरियल की तरफ मुतवज्जे तो करेगा कि ये वो मटीरियल है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी बुनियाद पर आपकी ट्रेनिंग होगी, इसकी बुनियाद पर आपकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। मगर आगे आप गौर कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा कि वो आयतों की तिलावत करे और इसके बाद उसका जॉब ख़त्म हो गया, उसका काम ख़त्म हो गया। यानी माज़अल्लाह ये नहीं होगा कि वो फ़कत आयतों की तिलावत करेगा और उसके बाद गुड बाय कहकर चला जाएगा। यानी कितनी हैरत की बात है कि बड़ी जसारत के साथ और जुर्रत के साथ कहने वाले ने कहा हस्बुना किताब अल्लाह, कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। मगर हम खुद अज़रुए किताब देखें तो किताब के नज़दीक भी किताब काफ़ी नहीं है, खुद किताब के नज़दीक भी किताब काफ़ी नहीं है। आप किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ये देखते हैं, कहीं ये पाते हैं कि तालिब इल्मों को किताब दे दी जाए और प्रोफेसर से या उस्ताद से या टीचर से या लेक्चरार से उसको बेनियाज कर दिया जाए, या अगर वो लेक्चरार क्लास लेने के लिए आए तो स्टूडेंट्स क्लास का ये कहकर बाइकआउट कर दें कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब बहुत काफ़ी है।
हमें तो ये कहीं नजर नहीं आता, ये कोई माकूल बात नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जब किसी क्लास के अंदर इस दुनियादारी के किसी निसाब के अंदर पढ़ाई जाने वाली किसी किताब के अंदर कहने वाले को ये हक नहीं है कि वो अपने आप को उस्ताद या प्रोफेसर से बेनियाज कर दे, तो कैसे मुमकिन है कि वो किताब जो खुदा की तरफ से आ रही है उसके लाने वाले को बाईपास करके ये ऐलान कर दिया जाए कि हमारे लिए किताब काफ़ी है। इसके अंदर कौन सी माकूलियत पाई जाती है? लिहाजा आप देखेंगे खुद कुरान कह रहा है कि ये फ़कत काम नहीं है कि वो आयतों की तिलावत करे और उसके बाद फारिग, ऐसा नहीं है। पैगम्बर अकरम ने भी जो अपने बात के लिए ऐलान किया वो इसी शान से किया कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ और दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, सिर्फ अल्लाह की किताब छोड़ कर नहीं जा रहा, उनके साथ साथ इस किताब को समझाने वाले असातिज़ा का एक सिलसिला है जो मेरे इतरत और अहले बैत की सूरत में है। मैं इनको भी तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ। माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे हरगिज़ हरगिज़ गुमराह ना होगे। देखिए ब्रदरान अजीज़, क्या बलागत है पैगम्बर अकरम की भी और फसाहत है, एलोक्वेंस है कि पैगम्बर अकरम भी ये नहीं कहते कि इन्नी जाइलुन, कि मैं तुम्हारे दरमियान बना कर जा रहा हूँ। पैगंबर अकरम भी ये नहीं कह रहे कि मैं बना कर जा रहा हूँ। इन्नी जाइलुन फीकुम सकलैन नहीं है, पैगंबर अकरम कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ। बनाने का हक मुझे भी नहीं है, बनाने वाला वो है। जिसको बनाने का इख्तियार रसूल के पास ना हो, वो खाती बंदों के पास ये इख्तियार कहाँ से आ जाएगा? दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हम देखते हैं कि परवरदिगार ने जब बनाने का ऐलान किया तो ये कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ, ये हक़ मेरा है। किसी की क्या मजाल है कि वो ये हक़ इख्तियार करे और इस्तेमाल करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब इमामत का ऐलान किया उस मौके पर भी कहा वइज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, वो वक्त के जब इब्राहीम का इम्तिहान लिया उनके रब ने और इब्राहीम ने मुकम्मल 100% 100% कामयाबी हासिल की, तब ऐलान किया इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, ए इब्राहीम हम तुम्हें बना रहे हैं इंसानों के लिए इमाम। बनाने का ऐलान परवरदिगार की तरफ से, जाइलुन ये खुदा का काम है कि वो बनाएगा। पैगंबर कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान बना कर नहीं जा रहा, ना कुरान को मैंने बनाया ना इतरत को मैंने बनाया। कुरान को भी खुदा ने बनाया, इतरत को भी खुदा ने बनाया। ये दोनों हम रदीफ हैं, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इन दोनों के दरमियान जुदाई नहीं हो सकती। बरादरान अजीज़ा गौर कीजिएगा, मैं अपने नौजवान दोस्तों से ख़ास गुजारिश करता हूँ कि वो इस पर तवज्जो करें कि ये हदीस सकलैन फ़कत और फ़कत एक फजीलत बयान करने की हदीस नहीं है, इसने बड़े मसाइल को हल किया है। अब अगर पैगंबर कह रहे हैं कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? अगर कुरान के अंदर गलती का कभी कोई इम्कान नहीं है तो इतरत के अंदर भी किसी गलती और खता का कोई इम्कान नहीं है। ये हदीस सकलैन कुरान के साथ अहले बैत को हम रदीफ करार दे रही है, ये साथ साथ हैं, इन दोनों में जुदाई नहीं होगी। इसका मतलब ये कि अगर इनमें से किसी एक के अंदर कोई गलती हो जाए तो जुदाई हो गई, और जब जुदाई हो गई तो साथ ना रहे, जब साथ ना रहे तो रसूल का कौल गलत हो गया। और ये रसूल वो है कि जिसको काफिर भी सादिक मानते हैं, अब मुसलमान होकर लोगों को इख्तियार है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ब्रदरान अजीज, आपने गौर फरमाया कि यहाँ पर परवरदिगार आलम ने रसूल के कामों को बयान किया। खुद अज़रूए किताब काफ़ी नहीं है। किताब कैसे काफ़ी हो सकती है? कुरान मजीद ने हेडलाइंस को, शय सुर्खियों को बयान किया है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अब मुझे तो पाकिस्तान के अखबारात का अंदाज़ याद है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता होगा 19-20 के फ़र्क के साथ, कि मसलन होता यह है कि अखबारात के अंदर ख़बरें आती हैं और उन ख़बरों के लिए पहला सफ़ा जो है वो हेडलाइंस के लिए मुख्तस होता है। हेडलाइंस हैं, शय सुर्खियाँ हैं, और उसके बाद सुर्खियाँ हैं, शय सुर्खियाँ हैं, और फिर 2 कॉलम्स के अंदर, एक कॉलम के अंदर कुछ वजाहत, फिर नीचे लिखा होता है बाकी सफ़ा फला कॉलम फला। ये होता है तरीक़ेकार
कि सारी की सारी बातें आप पहले सफ़र पर क्यों नहीं लिख देते? कि पहले सफ़े पर हेडलाइंस आएंगी, कुछ डिटेल्स आएंगी, और जब आपको तफसील चाहिए तो रेफर कर दिया जाएगा, अब जाओ उस सफ़े के ऊपर। ये एक या दो खबरों का मामला नहीं, हर खबर का तरीक़ेकार यही है। बस यही अंदाज परवरदिगार आलम ने बहुत पहले इख्तियार किया। हेडलाइंस को कुरान के अंदर नाजिल कर दिया और फिर उसके बाद तफसीलात के लिए कहा कि मेरे हबीब की तरफ रुजू करो। ऐ परवरदिगार तेरा हबीब ना रहे तो क्या करें? कि इसीलिए तो इतरत को भेजा है कि सिलसिला हमेशा तुम्हारे सामने वाज़े रहेगा। पढ़ना चाहो तो तफसील मौजूद है, ना पढ़कर तुम कोताही के मुर्तकिब होंगे, हम कोताही बयान के मुर्तकिब नहीं होंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये हर जगह आपको नजर आएगा। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। डिटेल्स कहाँ पर है? का पैगंबर से पूछो। वुजू करो, कुछ तफसीलात बयान कर दी गई, बाकी तफसीलात पैगंबर से पूछो। इसी तरीके से खुम्स देना है, वालम अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, आयत आ गई। मगर उसके बाद डिटेल्स का रसूल से पूछो, अहले बैत से पूछो, वो तुमको बताएंगे। आतो ज़कात, ज़कात दो, तफसील का रसूल से पूछो। इसी तरह जहाद का मामला, इसी तरह हज का मामला, इसी तरह दीगर तमाम तर चीज़ें। हम हर चीज़ के बारे में क्या ये कहें कि परवरदिगार भूल गया कुरान मजीद के अंदर बयान करना? अगर कोई भूलता भी है तो इतनी पाबंदी के साथ नहीं भूलता। कोई एक चीज़ भूल जाए, कोई दो चीज़ भूल जाए, कि हर चीज़ के बारे में परवरदिगार भूल गया? का भूल नहीं किया, वो जो नाजिल कर रहा है तो उसे मालूम है कि कुरान को मैंने उन्वान के तौर पर पेश किया है, तफसील के लिए रसूल रखा है कि रसूल हैं और आले रसूल हैं। अब बरादरान अजीज़ फिर एक मरतबा ज़रा एक और आयत की तरफ भी तवज्जो कर लें और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। सूरह कमर कुरान मजीद का मशहूर तो नहीं लेकिन निस्बतन मशहूर सूरा है, जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने एक बात को बार बार तकरार किया है। एक आयत को, लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो है कोई समझने वाला, है कोई गौर व फिक्र करने वाला? ये है कुरान मजीद की आयत है। अच्छा, एक मरतबा नहीं, तकरार किया है, 2-3 मरतबा, 4 मरतबा तकरार किया। जिस तरीके से आप देखते हैं सूरह रहमान की एक ब्यूटी है जिसके अंदर फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये हर थोड़ी देर के बाद रिपीट होती है और इसके अंदर एक हुस्न है, एक जाज़िबियत है, एक खूबसूरती है, एक ब्यूटी है। इसी तरीके से ये आयत, लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को जिक्र के लिए, नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए, एडमोनिशिंग के लिए आसान कर दिया। फ़हल मिन मुद्दक्किर, है कोई समझने वाला, है कोई नसीहत लेने वाला? देखिए बरादरान अजीज़, मैं ख़ुद कुरान से इस्तिफ़ादे का बहुत कायल हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान से इस्तिफ़ादा ना हो। मैंने तो कुरान के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, आपको नेट पर मिल भी जाएंगे तरतीब वार सूरों के हवाले से। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कुरान से इस्तिफ़ादे का मतलब मोहम्मद और आले मोहम्मद को बाईपास करना है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अब ज़रा देखिए, इस आयत को पेश किया गया और एक आ गया, कुरान तो खुद कह रहा है, परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो है कोई समझने वाला, है कोई नसीहत लेने वाला? तो अब तो इसका मतलब ये है कुरान आसान है और हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो नतीजा तो वही निकला कि कुरान काफ़ी है, कि कुरान तो बहुत आसान है। देखिए बरादरान अजीज़, अगर आप कुरान मजीद की बलागत पर तवज्जो करेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरा कोई दावा नहीं है, मगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, कुरान मजीद के ऊपर कुछ गौर व फिक्र मैंने भी किया है। लफ्ज़ों पर भी तो आप गौर करें, परवरदिगार आलम ने ये कब कहा कि कुरान आसान है? ये नहीं कहा। बहुत तवज्जो कीजिएगा। देखिए, अगर आप कोई किताब बाजार के अंदर देखते हैं कि भाई अब 9th क्लास के लिए, स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए भाई ये किताब आई है और ये किताब जो है वो सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छा। इस किताब को जो रखा गया है, ये किताब आसान है या मुश्किल है? अगर ये आसान है, आसान और मुश्किल होना भी रिलेटिव टर्म है। एक ही किताब किसी के लिए आसान होती है, किसी के लिए मुश्किल होती है। मगर ठीक है, मैं इन जनरल बात कर लूं कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि ये किताब आसान है। अगर ये किताब आसान है
तो ठीक है। अगर ये किताब मुश्किल है तो फिर उसके बाद एक चीज की जरूरत पड़ेगी कि कोई आकर इसको आसान कर दे। अगर वो खुद से आसान है तो उसको आसान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो खुद से आसान नहीं है तो जरूरत है कि कोई आए और आकर उस मुश्किल किताब को आसान कर दे। आसान करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि रिवाइज एडिशन आ जाए कि भाई पिछली मर्तबा जो एडिशन आया था वो मुश्किल था, अब ये फ्रेश रिवाइज एडिशन है जिसके अंदर हमने इसको आसान कर दिया। खुदा की कसम, कुरान मजीद का कोई रिवाइज एडिशन कयामत तक नहीं आने वाला। कुरान मजीद का कोई रिवाइज एडिशन कयामत तक नहीं आने वाला। परवरदिगार आलम ने यह नहीं कहा कि यह किताब आसान है, यह कहा कि हमने इसको आसान कर दिया। तो ऐ परवरदिगार, क्या इसका कोई रिवाइज एडिशन आने वाला है? का कोई रिवाइज एडिशन आने वाला नहीं है, तो फिर इसको आसान कैसे कर दिया? उसी किताब के ऊपर आई है जो कॉलेज के लिए थी, यूनिवर्सिटी के लिए थी। मैंने कहा एक तरीका तो यह है कि रिवाइज एडिशन आ जाए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि उस किताब को जो कि मुश्किल है एक ऐसे प्रोफेसर से पढ़ा जाए कि जो मुश्किल को आसान करना जानता हो। अब स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। ज़ाहिर के साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए, उनका तो रोज़ का ये मुशाहिदा होगा। कुछ मैंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम किया है, तो मैं भी इस बात को जानता हूँ कि असातिज़ा के बारे में स्टूडेंट्स गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं किताब भी मुश्किल और उस्ताद भी मुश्किल, तो अब क्या करें? तो वो दूसरा जो दूसरी क्लास के अंदर था उसने कहा कि जनाब मेरी क्लास में आ जाओ, मेरे पास जो प्रोफेसर है वो इस किताब को बहुत आसान करके पढ़ा सकता है। किताब मुश्किल है, किताब इतनी आसान नहीं है, मगर मुश्किल किताब को मुश्किल प्रोफेसर से पास पढ़ोगे तो मुश्किल कुशाई कैसे होगी? कहा फिर अब क्या करें? कहा कि मेरे वाले प्रोफेसर के पास आ जाओ, वो मुश्किल को आसान करना जानता है। तो हमें समझ में आया कि अच्छा ये दूसरा तरीका होता है कि अगर किताब मुश्किल हो तो उसे आसान करने का एक अंदाज ये होता है कि उसे उस प्रोफेसर से पढ़ा जाए कि जो मुश्किल को आसान करना जानता हो। अब हम परवरदिगार आलम से पूछते हैं, मालिक रिवाइज एडिशन तो इसका आना नहीं है। ये कुरान वो किताब है जिसका रिवाइज एडिशन तो नहीं आना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल कर दिया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये टेक्स्ट प्रिजर्व्ड है, न इसके अंदर कमी हो सकती है, न इसके अंदर ज़्यादती हो सकती है, ये तो इंटैक्ट रहेगा। तो ऐ परवरदिगार, अब इसको आसान करने का मतलब क्या है? खुद कुरान के अंदर देखो, दो मकामात पर परवरदिगार आलम ने कहा है, दो मकामात पर, सूरह मरियम और सूरह हामीम दुखान, इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ए हबीब ये कुरान आसान नहीं है, हमने इसको आपकी ज़बान की बरकत से आसान कर दिया। कुरान को आसान कर दिया, आपके जरिए से आसान कर दिया। ये आपकी ज़बान का सदका है कि ये आपके अल्फाज हैं कि जिसके जरिए से वो डिटेल्स मिल जाती हैं कि मुश्किल हल हो जाती है। अब अगर हम पैगंबर अकरम से पूछें, ए अल्लाह के रसूल, आप जब तक हैं तब तक तो ये आसान कर दिया, मगर अब आपके बाद क्या होगा? तो पैगंबर फिर वही जवाब देंगे कि जब मैं जा रहा हूँ तो आसान करने के लिए मैं भी एक सिलसिले का तारुफ करवा के जा रहा हूँ। सिर्फ कुरान को छोड़कर जाता तो किताब मुश्किल रहती, मगर जरा देखो जिस मुश्किल कुशाई का आगाज मुझसे हुआ है, मेरे बाद भी तुम्हें मुश्किल कुशा नजर आएगा। वो मुश्किलों को आसान करता जाएगा और फिर कोई गुत्थी ऐसी नहीं होगी कि जो सुलझ ना सके। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब बरादरान अजीज वापस आइए कि यतलू अलैहिम आयातिही, उनके दरमियान आयतों की वो तिलावत करता है। सिर्फ इतना होता तो हस्बुना किताबल्लाह शायद ठीक होता कि बड़ी जसारत के साथ बाज़ अफराद ने ये कहा कि रसूल का काम डाकिये की तरह से होता है, पोस्टमैन की तरह से होता है, वो आए और पैगाम सुनाकर जाए। माज़अल्लाह रसूल का काम फ़कत इतना नहीं है। ये जो युज़क्कीहिम है, आयतों की तिलावत तो हो चुकी, फिर उसके बाद नफ्सों को पाक क्यों किया जा रहा है? वो युअल्लिमुहुमुल किताबा, वो किताब की तालीम देता है। तो किताब की आयतें तो पहले पढ़ चुका, अब अगर उसकी डिटेल्स अगर बयान नहीं करनी है तो फिर उसके बाद जरूरत क्या है कि तालीम किताब को अलग से बयान किया जाए। और हिकमत की जब वो बात कर रहा है कि वो हिकमत भी समझाएगा,
इसका मतलब यह है कि ये तमाम की तमाम चीजें तशरीह रसूल पर मौकूफ हैं कि रसूल उसको एलोबरेट करें, रसूल उसकी तशरीह करें, रसूल उसको एक्सप्लेन करें। अब मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर ये 4 काम रसूल के बयान किए जा रहे हैं, आयतों की तिलावत 1, तज़किया नफ्स 2, किताब की तालीम 3, हिकमत की तालीम 3, 4, ये 3 चीजें जो बाद में आ रही हैं, वो पहली चीज जो पैगंबर ने बयान की वो किताब है। अगर कोई शख्स दीन के मामले में ये कहता है कि किताब काफी है, तो खुदा की कसम उसने इस दीन के साथ बड़ी ज्यादती की। दीन इन 4 चीजों का नाम था, उसने 1/4 ऑफ द रिलीजन लिया है, 3/4 ऑफ द रिलीजन को छोड़ दिया है। दीन का 3/4 हिस्सा उसने कॉम्प्रोमाइज किया है, ये कहकर के हस्बुना किताब अल्लाह, कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, बड़ी ज्यादती है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया मौजिज़े के उन्वान से, जो पहले भी बात आ चुकी कि रसूल की रिसालत को जस्टिफाई करने के लिए उस हद तक यकीनन कुरान का कोई जवाब नहीं ला सकता। लेकिन अब उसके बाद कुरान का एलोबरेशन, कुरान की तफसीलात, कुरान की डिटेल्स। आप फजर की 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकते अगर कुरान काफी है का नारा लगाएं। आप माह रमजान का रोजा नहीं रख सकते अगर फकत ये नारा लगाकर कोई ठहर जाए कि कुरान हमारे लिए काफी है। नहीं, कतन नहीं। अब उसके बाद हमें नजर आता है कि युज़क्कीहिम की मंजिल है, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा की मंजिल है। और यहाँ पर अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को जानें कि ये युज़क्कीहिम तज़किया ये मुक़द्दम है, यानी इसको प्रेफरेंस दी जाएगी या किताब की तालीम को प्रेफरेंस दी जाएगी। सवाल तो है। इसी के लिए वो सीक्वेंस की जो बहस थी इब्तिदा में, वो मैंने आपके सामने पेश की कि यहाँ पर वाव के जरिए से न सिर्फ फकत फा और सुम्मा, वो तो तरतीब को बताता है, वाव के जरिए से तरतीब लाज़मी नहीं होती, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में किसी और अंदाज से आना और यहाँ पर इस अंदाज से आना ज़हन को मुतवज्जह तो करता है कि ये क्या चीज़ है कि जिसको किताब और हिकमत की तालीम पर भी प्रेफर किया जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि तज़किया का मतलब पाकीज़गी, तज़किया का मतलब नशोनुमा, उसको ग्रो करना, उसको बालिगी अता करना, उसको आगे बढ़ने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, एलिवेट करने के लिए स्पिरिचुअली रसूल का एफर्ट करना, काम करना, ये इतना अहम काम है बरादरान अज़ीज़, बहुत अहम काम है, बहुत अहम काम है। इसको समझाने के लिए बाज़ उलमा ने एक मिसाल दी। फर्ज कीजिए कि साहब ये गिलास आपके पास है और आपके पास एक पानी की बोतल है। पानी की जो बोतल है उसके अंदर साफ शफाफ पानी मौजूद है, बिल्कुल साफ शफाफ, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन ये गिलास जो है गंदा है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या करेंगे? आप पानी पीना चाहते हैं और फर्ज ये करते हैं, हम एज्यूम ये करते हैं कि डायरेक्ट बोतल से आप पानी नहीं पी सकते। आपको गिलास के अंदर पानी डालना है और फिर पानी पीना है। आपके पास बॉटल के अंदर जो पानी मौजूद है वो बिल्कुल प्योर मिनरल वाटर, क्रिस्टल क्लियर, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, बिल्कुल खालिस पानी है। लेकिन आपके पास जो गिलास मौजूद है वो गंदा है। तो अब क्या होगा? अगर आप ये करें कि इस साफ पानी को इस गंदे गिलास के अंदर डाल दें तो पानी की खराबी कोई नहीं है, मगर गंदे गिलास में जाने के बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, ये इस्तेमाल का काबिल नहीं रहेगा। तो क्या करें? इसको किस तरह से यूज किया जाए? वापस देखिए, असम्पशन हमारा ये है कि इस बॉटल से हम डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते, 1। नंबर 2, गिलास जो है वो डर्टी है, गंदा है, उसके अंदर बैक्टीरिया जरासीम सब मौजूद हैं, इसी के जरिए से हमको पीना है। अब करें क्या? ये पानी अगर इसमें जाता है तो ये गंदा हो जाता है, काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, वो पानी की कोई खराबी नहीं है। मगर ये जो गिलास है वो उसको काबिल इस्तेमाल नहीं रहने देता। तो अब क्या करें? कुरान मजीद ने इस पर भी बात की है, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, हम नाजिल करते हैं कुरान की आयतों को जो कि शिफा है और रहमत है साहिबान ईमान के लिए। मगर जो जालिमीन है, मा यज़िदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, जालिम जितना उसको पढ़ते जाते हैं उतना ही उनके खसारे में इजाफा होता चला जाता है। ये कुरान ही की बात हो रही है, किताब ही की बात हो रही है। पैगंबर अकरम की भी बहुत मशहूर हदीस है, इल्मी हलकों के अंदर मुमकिन है कि हमारे नौजवानों ने न सुनी हो, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनहु
कई ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान उनके ऊपर लानत भेजता है। तो सिर्फ तिलावत से गलत फहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है ब्रदर अजीज। खवारिज भी तिलावत बहुत किया करते थे। तिलावत मोमिन की ज़बान पर सूट करती है, जैसे दिल पाक हो, पाकीज़ा हो, उसके ऊपर वाक़अन तिलावत सजती है। वरना कई मर्तबा आदत की वजह से इंसान तिलावत भी कर रहा है मगर उस तिलावत का उसे कोई फायदा नहीं होता। कि वही है, आयत के अंदर कोई खराबी नहीं, आयत के अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं, वो पाको पाकीज़ा है, वो साफ शफाफ पानी की तरह से कि जो उस बॉटल के अंदर मौजूद है। मगर मसला ये है कि ये ज़र्फ़ और ये क़ल्ब और ये दिल जो है उसके अंदर नजासत ही नजासत है। अगर उसके अंदर इसको पेनिट्रेट करने का मौका मिले, ये कुरान काबिल इस्तिफादा नहीं रहता उस शख्स के लिए। अब क्या करें? अगर इस बात की गुंजाइश हो, कुछ होते हैं लॉस्ट केसेस जिनके लिए कुरान कहता है ए हबीब खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा। सूरह बकरा में भी है, सूरह यासीन में भी है, दीगर मकामात पर भी थोड़े लफ्जों के फर्क के साथ है कि अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, दिलों के ऊपर मोहर लगा दी। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, उनके कानों पर भी मोहर लगा दी, व अला अब्सारिहिम, और उनकी आंखों के ऊपर भी गिशावा, पर्दा पड़ा हुआ है, वो ईमान लाने वाले नहीं। सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ए हबीब बराबर है, आप उन्हें डराएं ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं है। मुझे कल का मिसरा याद आया जो आफाक साहब पढ़ रहे थे कि जो बुग़्ज़ अली है उसका जो शिकार हो जाए उसके इलाज को करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब इसका इलाज हो नहीं सकता। इब्तिदाई अगर कोई मरीज हो अलग बात है, मगर वो एक्सट्रीम स्टेज पर अगर वो पहुंच चुका है तो मामला खराब है। ये एक्सट्रीम स्टेज की केसेस हैं कि अबू लहब हो गया, अबू जहल हो गया। अब मैं कौन कौन से अबू आपके सामने गिनवाऊं? दुरूद भेजिए मोहम्मद। तो ब्रदर अजीज, अर्ज करने का मतलब क्या है? ये लॉस्ट केसेस हैं कि जिनको कुरान प्रेजेंट करता है। वो कहता है कि ये लॉस्ट केसेस हैं। ए हबीब, आप इनके ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपका वक्त बहुत प्रीशियस है, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपको बहुत से काम करने हैं। जब आपको बहुत से काम करने हैं तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ती है कि पहले किसको करना है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट। पहला आइटम क्या होगा एजेंडे का? पैगंबर अकरम के लिए कहा जा रहा है ये लॉस्ट केसेस हैं। क्यों ये लॉस्ट केसेस हैं? मैं सिर्फ एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए ब्रदर अजीज, ये हज़रत अल्लामा सैयद अली नक़वी साहब ने ही निज़ाम ज़िंदगी उनकी बड़ी उम्दा किताब है, उसके अंदर उन्होंने इस फिनोमेना को समझाने के लिए ये मिसाल दी कि अगर एक शख्स खुद कुफ्रान नेमत करे तो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता खुदा की तरफ से तौफीक सल्ब होने लगती है। ये उसका एंड है जो इस आयत के अंदर बयान किया जा रहा है। यानी आप वो हिंदुस्तान को कोट कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर बाज़ अफराद इस तरह की रियाजतें करते हैं कि मसलन एक हाथ बुलंद कर दिया, अब वो जबरदस्ती अपने हाथ को बुलंद ही रखना चाहते हैं। इस तरह से एक अरसा गुजार देते हैं किसी चीज से बांध कर कुछ करके कि जिसके बाद उनका हाथ शल हो जाता है। अब वो जो ब्लड की सप्लाई वो उस तरफ जा ही नहीं रही है, यानी परवर देगा। और वो उसको समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया इस रियाजत के जरिए से। वो स्पिरिचुअली किसी मरहले पर, किसी मंजिल पर पहुंच गए। बाबू साधु, बाबा साधु वगैरह ये सेंट टाइप के ये हो गया, बहुत बड़ा तीर मारा। क्यों? इसलिए कि उसने अपने हाथ को मुअत्तल कर दिया। इस्लाम के पास ये तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं है, कतअन नहीं है। इस्लाम कहता है कि अगर तुमने अपने हाथ को मुअत्तल कर दिया तो क्या होगा? वो कहेगा कि अब ये मेरा हाथ इस काबिल नहीं रहा कि मैं कोई गुनाह कर सकूं। शाबाश, सुभान अल्लाह। क्या दलील है? दलील यही है। वो कहते हैं कि ये हाथ शल हो जाएगा, हमने रूहानी एतबार से तरक्की कर ली, इसलिए कि अब हमारा हाथ कोई गुनाह नहीं कर सकता। तो फिर ये दूसरा हाथ क्यों नीचे है? इसको भी ऊपर कीजिए, दोनों हाथों से कोई गुनाह ना हो सके। ऐसे अहमक भी आपको मिलेंगे। फिर दोनों पैरों को भी मुअत्तल कर लें, फिर आंखें भी फोड़ लें। आंखें हैं तो गलत मंजर देखते हैं, कान हैं तो गलत आवाज सुनते हैं, तो कानों को भी बहरा बना लीजिए। जबान है तो गाली देती है, तो जबान को भी काट लीजिए। तो अब इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने के लिए अंधा भी बनना पड़ेगा, बहरा भी बनना पड़ेगा, गूंगा भी बनना पड़ेगा, लंगड़ा भी बनना पड़ेगा, लूला भी बनना पड़ेगा। सब कुछ जितना पोटेंशियल है वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो इंसान स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होगा। ये क्या बात हुई? इस्लाम ये कहता है कि खुदा ने जो तुमको नेमतें दी हैं, इम्तिहान इसी में तो है कि तुम उसको यूज कैसे करते हो।
अगर परवरदिगार आलम को ये नेमतें न देनी होती तो तुम्हें पहले दिन से महरूम रखा होता। ये नेमतें देखकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, जो पहली तकरीर थी कि तुम इनको इस्तेमाल कैसे करते हो। इस आंख से गलत मंजर देखकर अगर नाकाम हो रहे हो तो कामयाबी यह है कि इस आंख से वालिदैन के ऊपर नजर रहमत करो, इसी आंख से तुम कुरान की तिलावत करो। अगर ये जबान गाली देकर आलूदा हो रही है, बचाना चाहते हो, तो इसी जबान का सही इस्तेमाल भी तो है। तिलावत कुरान करो, मदह अहले बैत करो, मसीदा पढ़ो, मरसिया पढ़ो, नोहा पढ़ो। अगर ये हाथ गलत काम करते हुए किसी पर जुल्म कर सकता है तो सही काम में इस्तेमाल करो। गिरते हुए को उठाओ, सहारा दो। इसी हाथ से मातम के लिए सीने तक अपने हाथ को लेकर जाकर तो देखो, फिर अंदाजा होगा रूहानी तरक्की किसे कहते हैं। अगर इन पैरों से गलत मकामात पर जाते हो और परेशान हो तो इन पैरों को कटवाओ नहीं, इन पैरों के जरिए से मस्जिद की तरफ आओ, इमाम बारगाह की तरफ आओ, हुसैनिये की तरफ आओ, किसी की मदद के लिए अपने पैरों को हरकत दो। अगर ये सही इस्तेमाल करोगे तो यकीनन रूहानी एतबार से तरक्की करोगे। ये नहीं इस्लाम कहता कि अपने आप को मुअत्तल कर दो, सस्पेंड कर दो, नो। तो अब उन्होंने तो ये कर दिया। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता परवरदिगार आलम ने वो तौफीक सल्ब कर ली कि अब अगर ये चाहे तो भी अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद अपने हाथों से उसने अपने हाथ को कॉम्प्रोमाइज किया है, अपने हाथ को जाया किया है। अगर आंखें कोई बंद कर ले, कुछ तो रेस्ट करने के लिए होता है सिलसिला कि आदमी सो रहा है तो आंखें बंद कर दी, मगर आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने आंखें बंद किए रहे तो होगा क्या। अगर इंसान रात को सोने के लिए आंखें बंद करे वो तो रेस्ट है, फिर भी जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा आंखों को मलना पड़ता है ताकि वापस दुनिया की रोशनी और नूर के साथ ये एक वेवलेंथ के ऊपर आ सके। लेकिन अगर एक इंसान 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना, ये तो डॉक्टर साहिबान बताएंगे कि एक वक्त आएगा कि परवरदिगार उससे इस तौफीक को सल्ब कर लेगा कि खुदा ने अगर तुमको आंखें दी हैं और तुम उसको सस्पेंड करते हो, मुअत्तल करते हो, तो एक वक्त आएगा कि खुदा उसे छीन लेगा। बिल्कुल इसी तरीके से खुदा ने दिल और दिमाग दिए हैं कि जिसके जरिए से इंसान हक और हकीकत को समझे, सही और गलत के दरमियान फैसला करे, खोटे और खरे को परखे। अगर वो छोड़ दे इस काम को तो एक वक्त आता है कि वो लॉस्ट केस बन जाता है, परवरदिगार उसे हिदायत से दूर कर देता है। ब्रदर अजीज याद रखिएगा, इल्म का ताल्लुक जानने से है। तज़किया नफ्स वो है कि जो इंसान को उन हकीकतों को जो वो जान चुका है मानने पर आमादा करता। अगर सिर्फ इल्म है तो इल्म हिजाब अकबर बनता है। सिर्फ अगर इल्म है और तज़किया नहीं है तो ये इल्म हिजाब अकबर बनता है। मुबाहिला में जो अफराद आए थे मुकाबले पर, नसारे नजरान, कुरान मजीद ने क्या कहा, वमन हाज जगह फी मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। ए हबीब, इल्म तो आपके पास आ चुका कि ये लोग जानबूझकर कट हुज्जती कर रहे हैं। अब इशू इग्नोरेंस का नहीं है, अवेयरनेस की कमी का इशू नहीं है। इशू ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर फिर भी अगर ये यही कर रहे हैं वकुल तालो, तो अब इनसे कहिए नदउ अबनाअना व अबनाकुम। अब हम मुबाहिला करेंगे, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। जैसे हम अपना नफ्स अपनी जान समझते हैं, हम ले आएंगे। जैसे तुम अपना नफ्स समझते हो, अपनी जान समझते हो, तुम ले आओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर हम मुबाहिला करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं खुदा की बारगाह में। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर हम खुदा की बारगाह में ये बद्दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो झूठा हो उस पर अपनी लानत नाजिल फरमा। लानत करना गाली देना नहीं है, ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूँ, लानत करना गाली देना नहीं है। अगर लानत करना गाली देना होता तो कभी भी ये ना कहा जाता कि हम लानत भेजें ना। लानत का मतलब क्या है, कल दुरूद पर बात हुई थी। दुरूद का मतलब क्या है, रहमत खुदा के नुज़ूल की दरख्वास्त, दुआ। वो दुआ है रहमत खुदा के नुज़ूल की, जिसको दुरूद कहते हैं। ये बद्दुआ है कि रहमत खुदा दूर हो जाए और अजाब नाजिल हो जाए, इसको कहा जाता है लानत। दुरूद रहमत खुदा के नुज़ूल की दुआ, लानत बद्दुआ है। क्या परवरदिगार जो रहमत है भी, अगर एक रहमत वो है कि जो एक इंसान बंदा मोमिन की शामिल हाल होती है,
एक इंसान सर्वाइवल के लिए जितनी रहमत रिक्वायर्ड है वो मर्सी का वो भी इनसे छिन जाए, जो पहले मरहले में फिरौन से भी नहीं छिनी है जब तक अजाब नाजिल नहीं हुआ है। अजाब नाजिल हुआ इसका मतलब अब ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, बाकी भी नहीं रह पाएगा। मैं आपसे फिर सवाल करता हूं, मुझे बताएं मेरे नौजवान दोस्त, गौर करें इस बात के ऊपर कि ये नजरान के नसारा अवेयरनेस का मसला नहीं था, आयत बता रही है। मुबाइला हो गया, मैदान में आ गए, किया मुबाइला नहीं किया, तो मुबाइला नहीं किया तो क्या कहते हैं कि हम ईमान ले आए। देखिए उनके ऊपर कोई गन पॉइंट तो नहीं रखा गया, असलहे के जोर से तो नहीं बनाया जा रहा। उनसे कहा ठीक है मुबाइला करो, तुम भी रूहानियत के दावेदार हो, हम भी मैदान रूहानियत में आते हैं, तुम भी दुआ करो हम भी दुआ करते हैं, देखते हैं खुदा किसकी दुआ कबूल करता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे, तफसीर कश्शाफ में ज़मख़शरी ने लिखा है कि ऐसे चेहरे, उन्होंने कहा खबरदार मुबाहिला मत करना, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कुछ कमी थी तो अब पूरी हो गई? अब तो पूरी तरह जान चुके कि चेहरे वो हैं कि अगर ये दुआ मांगे पहाड़ अपनी जगह पर, बाकी नहीं रहेगा। तो अब इनको करना तो ये चाहिए कि आए और पैगंबर अकरम के हाथों पर बोसा देकर ईमान लाएं, मगर ईमान नहीं लाए। ईमान नहीं लाए इसका मतलब क्या है? जानना और है, मानना और है। जानना और है, जानने का ताल्लुक इल्म के साथ है, मानने का ताल्लुक दिल और कल्ब और रूह के साथ है। जिसको ईमान कहते हैं वो फकत जानना नहीं है, बहुत तवज्जो कीजिएगा, जानना बहुत अहम है, मगर सिर्फ जानना अगर ईमान होता तो इब्लीस के पास इल्म की कमी नहीं थी। जिस रब के बारे में मैं और आप गुफ्तगू करते हैं वो उस रब से मुखातब था, बात कर रहा था, वो आदम को देख रहा था, उसके इल्म में है कि कयामत आने वाली है। मगर ये नफ्स की सरकशी वो है कि जो इल्म को भी ईमान में तब्दील होने नहीं देती। जानना और है, मानना और है। और इसको समझाने के लिए बरादरान अजीज कुरान मजीद में एक और आयत आप देख लीजिए, मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। ये इख्तिलाफ जो किया अहले किताब ने, बात इसके कि इनके पास इल्म आ चुका था, ऐसा नहीं है। देखिए आम एक क्रिश्चियन है, आम एक यहूदी है, उसको नहीं मालूम हो, मुमकिन है। प्रीस्ट वो जो सिनागॉग चला रहा है, खास उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, वो जो पादरी फादर, उसको नहीं मालूम, वो किताब देख कर बैठा है, उसको मालूम है। कुरान कहता है यजिदूना इंदहुम मक्तूबन फित तौरात वल इंजील, सूरह आराफ 7वां सूरह कुरान मजीद का, ये लिखा हुआ देख रहे हैं अपने पास, तौरात में भी और इंजील में भी, फिर एक इनकार कर रहे हैं। इल्म है। केस वकील के पास पहुंचा, मुल्जिम ने बता भी दिया कि गड़बड़ मैंने की है, फिर भी वो केस लड़ रहा है। क्या उसके पास इल्म नहीं है? उसके पास इल्म नहीं है? इल्म है, मगर वो अपने इल्म को हकीकत और हक के इस बात के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने वेस्टेज इंटरेस्ट है, मनी माइंडेड है, दुनियादार है। जहां पर इल्म को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, इल्म को यूज किया जाता है हिजाब अकबर के लिए, बहुत तवज्जो कीजिएगा। और मैं बहुत करीब होकर आपसे अर्ज करूं 2-3 मिसालें। ये बताइए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा है? तो मुझे है ना, डब्बे पे भी लिखा होता है, यहां का मुझे नहीं मालूम, हमारे यहां तो लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और एक होठ भी बना होता है, ऐसा पता नहीं वहां पर, कि जिसको देखकर ही इंसान को खौफ आ जाए कि अगर सिगरेट पियोगे तो ये हो जाएगा। हमारे यहाँ एक होता था, होते थे नसरुल्लाह खान, कॉलम लिखते थे जंग अखबार के अंदर। मैं अपने टीनेज की बात कर रहा हूँ, इंतकाल हो गया उनका। तो वो ये कहा करते थे, एक दफ़ा उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे लिखने का मौका मिले तो मैं डब्बे पर ये नहीं लिखूँगा कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, वजारत सेहत। वो कहते थे मैं इसकी जगह लिखूँगा सिगरेट नोशी सेहत के लिए वैसे ही मुज़िर है जैसे कि वजारत सेहत। तो कोई ढंगा काम तो करती नहीं, आपके यहाँ तो करती होगी। तो अब ये लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो कोई जो सिगरेट पी रहा है वो डब्बे में से निकाल कर ही पी रहा है ना, तो उसने डब्बे के ऊपर लिखा हुआ भी पढ़ लिया, कैंसर ज़्यादा मुंह भी देख लिया। तो अब मुझे बताइए कि क्या इल्म की कमी है? सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुझे, वो कहता है मैं जानता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मुझे नहीं पता।
यानी अब अगर आप उसको सिगरेट पीता हुआ देखें और बाहर से माजर डॉक्टरों में भी आपको पीते हुए नजर आएंगे, तो किसी और को ना पता हो, इनको तो पता है। तो फिर अगर इनको कोई जाकर बता रहे डॉक्टर साहब सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुझे रहेगा, मुझे बता रहे हो, तो मुझे बता रहे हो, तो मैं जानता हूँ। क्या डॉक्टर साहब जानते हैं? तो फिर क्या जानता हूँ मगर दिल नहीं मानता। क्या जानना और है, मानना और है, तवज्जो है। अच्छा अब आप देखिए और इसको फैलाइए तो कितनी ही मिसालें बन जाएगी। हार्ट की वेन्स बंद हैं, कटाकट खा रहे हैं, मुरक्कन ग़िज़ाएं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाए जा रहे हैं। कहा सरकार आपके हार्ट, आपका दिल काबू में नहीं, कहा मुझे पता है, कभी भी काबू में नहीं रहा। कहा नहीं इस वक्त तो बिल्कुल काबू में नहीं है। कहा मुझे भी मालूम है, जानता हूँ। कहा फिर ये कटाकट क्यों चल रहा है? अब ये नौजवान दोस्तों को कटाकट की तशरीह की ज़रूरत तो नहीं है उसके अंदर, क्या नहीं होता तो वो देख लें इंटरनेट के ऊपर जाकर, तो कटाकट भी मिल जाएगा। कहा अब ये क्या है? आपका दिल काबू में नहीं है, आपका दिल जो है पहले ही इतनी वेन्स ब्लॉक है और आप ये खा रहे हैं। कहा कि हाँ खा रहा हूँ। आप जानते नहीं है आपके लिए नुकसान देगा? जानता हूँ मगर क्या करूँ, दिल नहीं मानता। जानना और है, मानना और है, इन दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क है। सरकार आप डायबिटिक है, ये गाजर का हलवा, ये बालूशाही, ये बर्फ़ी, ये जलेबियाँ, ये आपके लिए मुझे का पता है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी पता है, डॉक्टर ने मुझे भी बताया। तो इल्म है? कहा क्या इल्म है, जानता हूँ। तो फिर ये क्यों खा रहे हैं? तो मैं क्या करूँ, सामने आती है जलेबियाँ तो उसके बाद दिल बेताब हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। का इसका मतलब ये है कि जानना और है, मानना और है। अब बरदरान अजीज़ मुझे बताइए, हमारे नौजवान कभी कभी परेशान होते हैं कि जब रसूल अल्लाह ने इतना वाज़े करके बता दिया था तो फिर उसके बाद माना क्यों नहीं? जब हाथों पर बुलंद करके दिखा दिया था तो फिर माना क्यों नहीं? जब हाथों पर बुलंद करके दिखाया तो उन्होंने देख लिया, जान लिया। रसूल अल्लाह ने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जान लिया। जानना और है, मानना और है। ये वो चीज़ जिसको हम ईमान कहते हैं, उसका ताल्लुक कल्ब के साथ है कि जहाँ इंसान की रूह सरेंडर करे कि दुरुस्त मुझे वो अच्छा लगता है या नहीं लगता, अगर मेरे परवरदिगार को पसंद है। मगर ये स्पिरिट हर एक के अंदर नहीं थी उस वक्त भी, वरना तो होना ये चाहिए था कि अगर कोई हसद था वो हसद को ख़त्म करते, वो खुदा से दुआ मांगते कि परवरदिगार मुझे तस्किया अता कर कि मेरा नफ्स पाक हो। मगर मसला सारा ये है बरादरान अजीज़ के हसद उस लेवल पर आ जाता है कि जहाँ अपने इल्म को इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो अपने इल्म के बावजूद मानने से इनकार कर देता है। यह अहले किताब का भी मसला था, ये उनका भी मसला था, जिनकी मैं तफसील क्या बयान करूं आपके सामने। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा अपने नौजवान दोस्तों से, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप ऐसा मत कीजिएगा। फजर की नमाज वाजिब है, आप सब जानते हैं, इल्म है। अब गुंजाइश नहीं है कि उनकी सीरत पर अमल करें कि जो जानते हैं मगर मानते नहीं हैं। जब परवरदिगार आलम ने एक चीज़ को वाजिब किया है तो इल्म आने के बाद गुंजाइश नहीं है कि इंसान उसके ऊपर कमी करे ना। बरादरान अजीज़ याद रखिए, ये मेरे अपने नौजवान दोस्तों, बुजुर्गान से मैं कहने की हिम्मत भी नहीं रखता, बुजुर्गान खूब वाकिफ़ है, मगर मेरे नौजवान दोस्त वो याद रखें इस बात को, ये नमाज जो है ना हकीकत में सजती है एक मोमिन के ऊपर, वो सूट ही उनके लिए करती है, उन पर करती है कि जो साहिबान ईमान है। मुझे एक बात बताइए, इंसाफ से बताइए, हम कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं, अगर कोई विलायत का अकीदा नहीं रखता उसके मुंह पर उसकी नमाज मार दी जाएगी, उसके रोज़े उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये नमाज उनके लिए आई है कि जो विलायत का इकरार करने वाले हैं। ये इबादतें उनके लिए आई हैं कि जो इन इबादतों को सही तरीके से अकीदा विलायत के साथ अंजाम देने वाले हैं। अगर वो भी उसके अंदर कमी कर डालें या सुस्ती का मुजाहरा करें तो फिर आप इंसाफ से मुझे बताइए कि फिर नमाज किसके लिए आई थी? पर परवरदिगार को किसकी नमाज चाहिए? हमें मालूम है इब्ने मुलजिम की नहीं चाहिए, हमें मालूम है शिमर की नहीं चाहिए, हमें मालूम है कि जितने दुश्मनाने अहले बैत हैं उनमें से किसी की नमाज खुदा को नहीं चाहिए। वो नमाज पढ़े या जिना करे, माज़अल्लाह, ये भी सख्त लफ्ज़ मैंने कह दिया, वो शराब पिए, जो भी करे वो बराबर है। तो फिर ये इबादतें किसके लिए हैं? ये है ही उन साहिबान ईमान के लिए कि जिनके दिल में हुसैन की मोहब्बत है,
वो दिल को इतना पाकीज़ा बना चुके हैं कि वो हुसैन के नाम पर जान देने के लिए तैयार है। जो हुसैन के नाम पर रात भर मातम कर सकता है, क्या उसको 2 रकात नमाज भारी लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए ब्रदर अज़ीज़। बस मुझे लाना था जनाब हुर के ऊपर और बहुत तफसील बयान करना थी। ज़ुहैर इब्न क़ैन के हवाले से भी कुछ गुजारिशात थी कि जो मैं बयान करना चाह रहा था, मगर अब दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं। जनाब हुर इल्म था उनके पास, ऐसा नहीं है कि उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास यकीनन हतमन उनके पास इल्म था। मगर आप देख लीजिए, जब तक वो इल्म ईमान में तब्दील नहीं हुआ, हुर और शिमर बराबर थे। माशअल्लाह, बहुत सा जुमला है। ये मीर अनीस ने भी अपने एक मरसिये के अंदर ये तकाबुल किया कि ज़रा देखो तो सही, कुछ देर पहले क्या कैफियत थी और कुछ देर के बाद क्या हुआ। हमारे बहुत मोहतरम प्रोफेसर अताशा नकवी साहब मरहूम हो गए, खुदा रहमत करे उनके ऊपर। वो एक जुमला कहा करते थे, वो कहते थे हुर को फातिमा ज़हरा का एहतराम बचा गया। हुर को शहजादी का एहतराम बचा गया। ये बहुत बड़ा नाम है, फातिमा ज़हरा, सैयदा, शहजादी, ये बहुत बड़ा नाम है बरदरान अज़ीज़। शीयत के मुसल्लमा अक़ायद में है कि मैदान क़यामत में शफ़ाअत फ़ातिमा ज़हरा के हाथ में होगी। पैगम्बर अकरम ही के इज़्न से, मगर फ़ातिमा ज़हरा के हाथ में होगी। ये जनाब सैयदा का एहतराम, इसका मुज़ाहरा कब किया था? एक तो अखलाक था हुसैन इब्न अली का। प्यासे आए थे, लोग मरने के करीब थे, 1000 के करीब अफराद लड़ने आए हैं हुसैन से, और हुसैन कहते हैं इनको पानी पिलाओ। अभी तो ये प्यासे हैं, लड़ने की क्या बात करें। कहा मौला आपसे लड़ने के लिए आए, कहा इनको पानी पिलाओ। सबको पानी पिलाया, यहाँ तक कि एक आखिरी जो उनका साथी था, जो ताखीर से पहुंचा था, हुसैन ने खुद अपने हाथों से उसको पानी पिलाया, अपने हाथों से। और फिर उसके बाद जब यहाँ से काफिला थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तो हुर ने आगे बढ़कर लजाम फ़रस के ऊपर हाथ डाल दिया और कहा कि मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। जिस पर इमाम हुसैन ने जलाल के आलम में कहा, सकलत का उम्मो का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, ये किसकी लगाम पर तूने हाथ डाल दिया। और जैसे ही हुसैन इब्न अली ने ये जुमला कहा, हुर ने अपने कल्ब की उस पाकीज़गी का एहसास किया, अपने कल्ब के उस तज़किये का एहसास किया, और जुमला कहा कि फर्जंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का इस तरह से तस्करा कर दिया, कोई और अगर होता तो शायद मैं इसी तरह जवाब देता, मगर मैं क्या करूं, आपकी माँ का नाम तो मैं वुज़ू के बगैर ले भी नहीं सकता। ये जुमला बताता है कि हुर के दिल में फातिमा ज़हरा का कितना एहतराम था। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब मरहूम, वो ये फरमाया करते थे, और उनका ये बयानात अब किताब की सूरत में छप भी चुके हैं। वो ये कहा करते थे कि जब हुर ने रास्ता रोका है ना आगे बढ़ने के लिए, जब ये काफिला मूव कर रहा था और लगाम पर हाथ डाला, तो ये जो गुफ्तगू हो रही थी, ये तो हुर और हुसैन के दरमियान हो रही थी, मगर महमिलों के अंदर बीबियों के रोने की आवाज़ आई, जो खुद हुर ने सुनी, जिसका बाद में खुद हुर ने हवाला भी दिया कि उस वक्त बीबियों के रोने की आवाज़ सुनी। अब यहाँ ये करबला के अंदर ये काफिला आ चुका, और एक रात की मोहलत जो हुसैन ने मांगी है, सही कहते हैं उलमा कि ये एक रात की मोहलत मांगी नहीं थी, ये एक रात की मोहलत दी थी कि अगर कोई हुर है तो वो अपना इरादा तब्दील करके आ जाए। रात भर हुर बेचैन है, परेशान है, सोच रहा है। ये कल्ब की कैफियत है, ये तज़किया नफ्स की मंजिल है। वो सोच रहा है कि मैं जानता हूं मगर मैं कितना मानता हूं। ये क्या कैफियत है कि 3 दिन से ये लोग प्यासे हैं, पानी हम लोगों ने बंद कर दिया इनके ऊपर। हम जब मर रहे थे तो हमें आगे बढ़कर खुद इन्होंने पानी पिलाया, और आज इनके खैमों से बच्चों की सदाए अल अतश, सकीना की सदाए अल अतश। ये बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इनके साथ। उमर साद के पास आए जनाब हुर, और आकर ये कहते हैं कि उमर साद, क्या वाकई जंग होने वाली है? आशूर का दिन आ चुका, क्या वाकई जंग होने वाली है? कहा कि हाँ, ऐसी जंग कि जिसका नतीजा ये होगा कि सर कट कट के गिरते हुए नजर आएंगे। हुर ने कहा कि जो इतनी बातें फर्जंद रसूल ने बयान की, इनमें से कोई काबिल कबूल नहीं। कहा कि काबिल कबूल तो है, मगर मैं क्या करूं, अमीर नहीं मानता। ये हुर इकरार जुर्म करवा रहा, उस मौके पर कन्फेशन करवाया कि इल्म है कि हुसैन इब्ने अली की कोई खता नहीं है, हुसैन अली इब्ने अली बेकसूर हैं, ये सब जानते हैं, मानते नहीं हैं। मगर जनाब हुर उस मौके पर आते हैं हुसैन इब्ने अली की तरफ। कौन बता सकता है कि हुर के दिल की क्या कैफियत है? कौन बता सकता है? मीर अनीस ने तर्जुमानी करने की कोशिश की अपने मरसियों के अंदर, और वाक़अन शायद हक अदा किया है।
वरना कौन रावी था जो वहाँ पर बता सके कि हुर के दिल की क्या कैफियत है, पता नहीं फर्जंद रसूल मुझे माफ़ भी करेंगे या नहीं करेंगे। मैं गुनहगार तो इतना बड़ा हूँ, रास्ता मैंने रोका, करबला के अंदर मैं लेकर आया, फुरात के किनारे से खैमे मैंने हटवाए हैं, ये 3 दिन से जो प्यासे हैं मैं भी मुजरिम हूँ। पता नहीं फर्जंद रसूल मुझे कबूल करेंगे या नहीं, ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा, इन लोगों से मैं ताल्लुक़ तोड़ कर जा रहा हूँ फर्जंद रसूल के पास, मुझे कबूल करेंगे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मगर फिर दिल के अंदर ख्याल आता होगा कि ये रहमतुल लिल आलमीन के फर्जंद हैं, ये अली व ज़हरा के वारिस हैं, क्या अजब कि मेरी ख़ता माफ़ हो जाए। और जब हुर निकल के आए हैं, ये मौलाना हज़रत हसन ज़ैदी के अल्फाज हैं कि जब हुर के निकल के आ रहे थे तो जनाब हबीब, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन जो नकीब थे, उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है दुश्मन की फ़ौज से, फ़ौरन ऐलान किया, ऐ सिपाहियों तैयार हो जाओ, आमादा हो जाओ, बनी हाशिम के शेरों में से किसी को कोई ज़ख्म ना पहुँचने पाए, कोई दुश्मन की तरफ से आ रहा है। और जनाब अब्बास अलमदार उन सब ने भी एहतमाम कर लिया कि इमाम मजलूम की तरफ किसी किस्म का कोई हमला ना होने पाए। मगर यहाँ हुर करीब आया है, इमाम हुसैन ने कहा कि भैया अब्बास तुम सब ठहर जाओ, रुक जाओ, ये मेरा मेहमान है कि जो आ रहा है। वो दूर से उसने ऐलान किया, फर्जंद रसूल कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम आपके पास आ रहा है। ये जुमला सुना, हुसैन कहते हैं ए भैया अब्बास तुम लोग यहीं पर ठहरो, मैं खुद जा रहा हूँ उसका इस्तकबाल करने के लिए। ये सब घोड़ों पर हैं, हबीब भी घोड़े पर हैं, ज़ुहैर इब्न कैन भी घोड़े पर हैं, अब्बास अलमदार भी घोड़े पर, सब घोड़ों पर हैं, आमादा और तैयार कि अगर कोई हमला करे तो मुकाबला करेंगे। और यहाँ हुसैन कह रहे हैं भैया तुम सब लोग रुको यहाँ पर, मैं आगे बढ़कर इस्तकबाल करूँगा। करीब गए और हुर ने एक जुमला कहा, अख्तातो या इब्न रसूलिल्लाह, ए फर्जंद रसूल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ए फर्जंद रसूल क्या मेरी माफ़ी का कोई इम्कान है। हुसैन इब्न अली एक जुमला कहते हैं, ए मेरे भाई हुर, ये लफ्ज़ भाई पर आपने गौर किया, ए मेरे भाई हुर, मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने भी माफ़ किया, मेरे रब ने भी तुझे माफ़ किया। इस कायनात के अंदर कौन है ये ख़ानदान अहले बैत के सिवा जो इस बात की ज़मानत दे सके कि खुदा ने भी तुझे माफ़ किया। आप और मैं अपनी बात कर सकते हैं, खुदा की बात कैसे करेंगे। ये खुदाई नुमाइंदा है, ये खुदा की हुज्जत है, मेरे भाई और मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। अब जैसे ही हुसैन मजलूम ने कहा कि मैंने भी माफ़ किया, सीने से लगाया, हुर के सर के ऊपर हाथ रख दिया, ये सारे सिपाही जो खड़े थे और घोड़ों के ऊपर बैठे हुए थे वो सब के सब नीचे उतर आए। उन्होंने कहा, हबीब कहने लगे, ज़ुहैर कहने लगे, अरे हुसैन ने भाई कह दिया, अब अगर हम इस्तकबाल के लिए घोड़ों से नहीं उतरेंगे ये बेअदबी होगी, जसारत होगी। वो सब नीचे उतरे। हबीब आगे बढ़े, होर को सीने से लगाया, ए भाई होर तुम्हें मुबारक हो, अब तुम हिदायत को कबूल कर चुके। पहले जानते थे, मेरे अल्फाज पहले जानते थे, अब मानने भी लगे, अब ईमान की मंजिल पर आ गए, क्या कहना तुम्हारा। सीने से लगाकर मुबारकबाद दी। अब्बास अलमदार आगे बढ़े, अपने अलम के फहरे का साया किया, मुबारकबाद दी। जनाब अली अकबर, जनाब कासिम वो आगे बढ़े, हुसैन भाई कह चुके हैं। ये दोनों बच्चे कहने लगे, चचा होर हमारा सलाम कबूल करो, चचा और हमारा सलाम कबूल करो। अब ये गुफ्तगू सारी हो रही है, खैमों के अंदर भी बातें पहुंच रही हैं। जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद 7-8 साल के बच्चे हैं, उनसे कहती है कि बच्चों जरा देखो तो सही, ये कैसी मुबारक बातें हैं जो दी जा रही हैं। ओनो मोहम्मद बाहर गए, वापस आए और कहा, अम्मा वो जिसने हमारा रास्ता नहीं रोका था, वो जिसने हमारा रास्ता नहीं रोका था, वो मामू के पास आ गया, अब वो हमारा हो गया, अब उसने हक को कबूल कर लिया। जनाब ज़ैनब ने सुना कि मामू ने उनको कबूल कर लिया, कहा कि हाँ, और भाई भी कहा है। और अब जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए बेटा अगर भैया ने भाई कह दिया तो एक काम तो करो, जाओ और हुर के एक दाएं खड़ा हो जाए, दूसरा बाएं खड़ा हो जाए, और ये कहना कि मामू हमारा सलाम कबूल करो, और ये कहना कि अम्मा तुम्हारे हक में दुआएं कर रही हैं। जैसे ही जनाब ओनो मोहम्मद ने यह पैगाम सुनाया है, जनाबे हुर का चेहरा फीका पड़ गया, फक हो गया, कह रहे ये वक्त आ गया कि ज़ैनब कुबरा सानिया ज़हरा मुझे सलाम कहलवा रही हैं। और फिर हुसैन के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, फर्जंद रसूल एक गुजारिश है। कहा कि हाँ हुर कहो, क्या क्या काम है। कहा, फर्जंद रसूल जब मैंने आपका रास्ता रोका था ना, तो महमिलों से रोने की आवाज आई थी, मैंने बीवियों के गिरिए की आवाज सुनी थी। मौला आपने तो माफ कर दिया, मगर मेरा दिल उस वक्त मुतमईन होगा
कि जब ये बीबियां भी मुझे माफ कर देंगी, क्या कोई इम्कान है कि मैं शहजादी से कुछ गुफ्तगू कर सकूं? हुसैन कहते हैं फिक्र मत करो, हुर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं। लेकर चले, हुर का हाथ थामा, खेमे के करीब आए, बीबी से इजाजत ली, खुद खेमे में दाखिल हुए और खेमे के बाहर हुर खड़े हैं, दरमियान में पर्दा है। और अब जनाब हुर कहते हैं, ए बीबी, आपको आपकी मां ज़हरा की चादर का वास्ता, इस गुनहगार को माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। अजीजों, यकीन कीजिए कि जनाब ज़ैनब फकत इतना कह देती ना, और मैंने माफ किया, ये भी बहुत बड़ा अखलाक होता और बहुत आला ज़र्फी का मुजाहरा होता, मगर नहीं, हुर ने क्या कहा? हुर ने कहा कि ए बीबी, मैं माफी का तलबगार हूं, आपको आपकी माँ का वास्ता, मुझे माफ कर दीजिए। बीबी ज़ैनब कहने लगी, भैया हुर, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, छोड़ो इन बातों को। हाँ, एक बात मैं कहूं, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं कि आज तुम अपने बनकर आए हो, ईमान लेकर आए हो, राह रास्त पर आ चुके हो, मगर ज़हरा की बेटी इतनी गरीब है कि तुम्हारी खातिर नहीं कर सकती, ना तुम्हें पीने के लिए कुछ पेश कर सकती है, ना तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछा सकती है। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब के जुमले हैं कि शहजादी ज़ैनब ने कहा कि हाँ हुर, ये आज की दावत उधार रही, मैदान क़यामत जब आएगा ना तो मेरे बाबा की हुकूमत होगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये आज की दावत उधार रही, मैदान क़यामत में ज़ैनब तेरे लिए दस्तरखान बिछाएगी, ज़ैनब तेरे लिए एहतमाम करेगी। हाँ, इस दुनिया के अंदर मैं इतना जरूर करूंगी है हुर, कुछ देर के बाद तू भी शहीद हो जाएगा, मेरा भाई हुसैन भी शहीद हो जाएगा, इतना ज़ैनब वादा करती है कि अगर इस फौजे बेहया ने मोहलत दी, मैं अपने हुसैन का मातम बाद में करूंगी, तुझे भाई कहकर पहले रोऊंगी, मैं तेरा मातम पहले करूंगी। बस अजीजों, हुर ने इजाजत ली और वक्त पर गए मैदान के अंदर, मगर उससे पहले कहा कि मौला, मैं चाहता हूं कि अपने बेटे को खाको खून में गलता देखूं, इजाजत दीजिए। हुसैन कहते हैं, और कोई और मौका होता तो शायद मैं रोकता, मगर आज किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है, जाओ, मैंने इजाजत दी। हुर का बेटा मैदान में गया और आप जानते हैं कि कुछ देर के बाद हुर का बेटा गिरा है, और जब गिरते हुए उसने अपने बाप को पुकारा है, बाबा मेरी मदद को आइए। हुर जाना चाहते हैं, हुसैन ने रोक दिया। ए हुर, कहां जा रहे हो? कहा, मौला मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, इतनी इजाजत तो दीजिए, मैं अपने बेटे के सराहने जा सकूं। हुसैन कहते हैं कि हुर, कभी देखा है कि बूढ़ा बाप जवान के लाशे पर जाए? अरे मैं खुद तेरे जवान को लेकर आऊंगा। बस ए मौला हुसैन, ये आपका ज़र्फ है, जब आपका अकबर सदा देगा तो कोई कहने वाला नहीं होगा। ए हुसैन, ये जवान बेटे का लाशा है, बूढ़ा बाप जवान के लाश, मातम हुसैन।